रात के लगभग 3 बजे थे और देसाई कॉलेज के कुछ छात्र अपनी ट्रिप खत्म करके जंगल के रास्ते से वापस लौट रहे थे। बस के अंदर सभी थककर सो चुके थे। बस ड्राइवर अमित मामा भी गहरी नींद में थे और उनके साथ की सीट पर बैठे थे अमन सर और नीतेश सर, जो खर्राटे ले रहे थे। कुछ दूर पर शैलेंद्र नामक एक छात्र अकेले खिड़की से बाहर देख रहा था। बस एक घने जंगल से गुजर रही थी। तभी बस के सामने एक अजीब सी आवाज आई, जिसे सुनकर बस के ड्राइवर ने झट से ब्रेक लगा दिए। क्या हो गया? नीतेश सर नींद से जागते हुए बोले। कुछ नहीं सर, बस कोई जंगली जानवर रहा होगा। अभी थोड़ी देर रुकें, रास्ता साफ होते ही फिर से चलेंगे, अमित मामा ने कहा। थोड़ी देर बाद बस फिर से चल पड़ी, लेकिन शैलेंद्र अब भी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अजीब सा हो रहा हो। कुछ समय बाद बस ने फिर से रुकने का संकेत दिया और शैलेंद्र ने नीतेश सर को जगाया। जैसे ही बस रुकी, नीतेश सर ने सबको कहा कि जो भी टॉयलेट जाना चाहता हो जल्दी उतर जाए, वरना बस अब सीधे गंतव्य पर ही जाकर रुकेगा। अमन सर और शैलेंद्र दोनों बस से बाहर निकले। वे दोनों अलग अलग झाड़ियों के पास गए, लेकिन शैलेंद्र के लौटने तक अमन सर वापस नहीं आए तो शैलेंद्र ने जोर से चिल्लाया और सभी दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़े। और सभी लोग जैसे ही झाड़ी के पास पहुंचे, अमन सर बाहर आ गए और उनका चेहरा बेहद पीला था। क्या हुआ? तुमने चिल्लाया क्यों? शैलेंद्र ने पूछा। कुछ नहीं, कांटे के कारण पैर में चोट लग गई थी, अमन सर ने कातर आवाज में कहा। सभी बस में चढ़ने वाले थे कि अचानक एक बाइक बस के सामने आकर रुक गई। क्या तुम लोग यहां के हो? बाइक सवार ने पूछा। हम बस निकलने ही वाले थे, अमित मामा ने जवाब दिया। तुम्हें तो चकवा नहीं लगता है? बाइक वाले ने अजीब अंदाज में पूछा। चकवा? नीतेश सर ने झुककर पूछा। क्या मतलब है इसका? चकवा यानी रात को भटकने वाली आत्मा। यह उन लोगों को पकड़ती है जो रात को थके हुए होते हैं और उन्हें अपने रास्ते से भटकाती रहती है, बाइक सवार ने सभी को बताया और वहां चला गया। अमन सर ने धीरे से कहा, यह चकवा कुछ ज्यादा ही डरावना है। मेरी दादी भी कहती थी, रात को सफर करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, जो थके हुए होते हैं चकवा उन्हें जरूर पकड़ता है। बस फिर से चल पड़ी और सभी सीटों पर वापस लौट गए। शैलेंद्र खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन अब उसे कुछ और ही महसूस हो रहा था। वह सोचने लगा कि जिस चाय की टपरी को उसने पहले देखा था, वह फिर से वहीं दिखाई दी जहां पहले वह देख चुका था। उसने ड्राइवर से पूछा, विजय मामा, हम फिर से उसी जंगल में तो नहीं लौट आए हैं? विजय मामा ने हैरान होकर कहा, नहीं, हम पहले के रास्ते से ही जा रहे हैं। यह तुम्हारी गलतफहमी हो सकती है। लेकिन शैलेंद्र को यकीन था कि वही जंगल है। अगले कुछ घंटे एक जैसे ही बीतते गए। बस बार बार वही रास्ता तय करती रही। हर बार वही जंगल, वही सुनसान जगह और वही डर। सभी ने महसूस किया कि अब उन्हें केवल सुबह का इंतजार करना होगा ताकि इस लावे से निकल सके। लेकिन इस बीच शैलेंद्र की घबराहट और बढ़ गई थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और महसूस किया कि आसपास की हर चीज अजीब सी हो गई। पेड़ मानो और घने हो गए थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तभी बस के इंजन में कुछ आवाज आई और बस अचानक धीमी हो गई। ड्राइवर ने एक बार फिर से कोशिश की, लेकिन बस आगे नहीं बढ़ी। क्या हुआ विजय मामा? नीतेश सर ने पूछा। कुछ नहीं सर, बस थोड़ी देर के लिए खराब हो गई है। लगता है कोई जंगली जानवर रास्ते में आ गया है, विजय मामा ने जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। कुछ मिनटों के बाद बस फिर से चलने लगी, लेकिन अब हवा में कुछ ज्यादा ही डरावनापन था। एक अजीब सी घनघनाहट, जैसे कोई दूर से चिल्ला रहा है। सभी लोग खामोश हो गए और एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। फिर बस अचानक एक गहरी खाई के किनारे पर आकर रुक गई और सामने एक अजीब सा दृश्य था। एक कटा फटा ट्रक जो पूरी तरह से पलट चुका था और उस ट्रक के पास एक काले धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या है यह? अमन सर ने खौफ में आते हुए पूछा। यह वही ट्रक है जिसे हम पहले देख चुके थे, शैलेंद्र ने सिहरते हुए कहा। नहीं, यह नहीं हो सकता, विजय मामा चिल्लाए। हम पहले इसके पास से नहीं निकले थे। जैसे ही सब लोग बाहर झांकने लगे,
एक सन्नाटा छा गया। दूर खाई के किनारे पर एक व्यक्ति खड़ा था जो पूरी तरह से काले कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और खाली थीं और उसके पास एक लंबा त्रिशूल था। वह व्यक्ति धीरे धीरे बस की ओर बढ़ने लगा। उसकी हरकतें बेहद अजीब और डरावनी थीं। शैलेंद्र ने घबराते हुए कहा, यह वह नहीं हो सकता। यह तो वही आत्मा है जो हमें चकवा के बारे में बता रही थी। सबकी सांसें थम सी गईं। अचानक वह व्यक्ति बस के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गहरी ताजगी थी, लेकिन उसमें कोई भावना नहीं थी। वह बस को घूरते हुए सामने खड़ा था, जैसे वह उनके रास्ते को रोकने आया हो। शैलेंद्र, जो पहले डर में था, अब कुछ साहसिक तरीके से बस से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। मुझे नहीं लगता कि हमें यहीं रुकना चाहिए। हमें इस रास्ते से बाहर निकलने का तरीका ढूंढना चाहिए। शैलेंद्र ने ठान लिया था। उसने एक बार फिर से नीतेश सर और अन्य सभी से कहा, सर, हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। हमें कुछ करना होगा। हमें अभी कुछ उपाय निकालने होंगे। तभी अचानक वह काले कपड़ों वाला व्यक्ति बस से कुछ कदम दूर हट गया और हवा में बर्फीले ठंडे झोंके का एहसास हुआ। बस के अंदर की लाइट्स मध्यम होने लगीं और उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आवाज गहरी, अजीब और गूंजती हुई थी। तुम सब फंस गए हो। कोई रास्ता नहीं है यहां से बाहर जाने का। मैं तुम्हें वही रास्ता दिखाऊंगा जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज में एक खौफनाक ताकत थी जो सबको अंदर तक सिहरने पर मजबूर कर रही थी। वे सभी महसूस कर रहे थे कि यह सब एक जाल था जो उन्हें हर हाल में फंसाने के लिए था। क्या हमें फिर से उसी जंगल में जाना होगा? शैलेंद्र ने डरते हुए पूछा। यह केवल तुम्हारी कल्पना है, नीतेश सर ने कहा, लेकिन उनकी आवाज भी अब थकी हुई थी। लेकिन अगर हम यही महसूस कर रहे हैं तो हमें इस भूतिया रास्ते से बचने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन यह सब क्या था? क्या उनका डर, शंका और हर चीज उनका मन बना रही थी, या यह सचमुच कोई असाधारण घटना थी? यही सवाल सबके मन में था। बस अचानक फिर से चल पड़ी और सबको ऐसा महसूस होने लगा कि मानो वे वापस उसी जगह जा रहे हैं जिस रास्ते को उन्होंने कभी छोड़ा था। उनके पास अब एक ही उम्मीद थी, सूर्योदय। बस की सवारी अब पूरी तरह से भूतिया और खौफनाक हो गई थी। कुछ ही समय बाद वे सब शांत हो गए और यह सोचने लगे कि क्या इस रात का अंत होगा या फिर वे इसी जंगल में हमेशा के लिए फंस जाएंगे।